गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है। किसी भी देश की प्रगति में वन संसाधनों का विशेष महत्व होता है। वनों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं जो निम्न है। नंबर 1, वनों का मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष बहने वाले पानी के मार्ग में अवरोधक बन खड़े हो जाते हैं और पानी के वेग को कम कर देते हैं, जिससे पानी के वेग में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह मृदा कणों को बहाकर ले जा सके। नंबर 2, वर्षा लाने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष वातावरण को शीतल बना देते हैं, जिससे वाष्प कणों से जब तृप्त वायु उनके ऊपर से गुजरती है तब वह ठंडी होकर वर्षा का रूप धारण कर लेती है। नंबर 3, वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। नंबर 4, वन में उगने वाले घास फूस पर अनेक पशुओं का जीवन निर्भर करता है। नंबर 5, वन नदियों की बाढ़ रोकने तथा उनकी गति धीमी करने में सहायक सिद्ध होते हैं। नंबर 6, वनों से मूल्यवान पदार्थ जैसे लकड़ी, गोंद, रबर आदि प्राप्त होते हैं। वनों से प्राप्त कच्ची लकड़ी से कागज़ की लुगदी व कच्चे रबर से मोटर गाड़ियों के टायर आदि निर्मित किए जाते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि वन राष्ट्र की निधि है। वैज्ञानिक मार्ग के अनुसार भारत में वनों के अधीन क्षेत्र काफ़ी कम है। अगला क्वेश्चन है, वनों से होने वाले मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। मानव जीवन के लिए वन महत्वपूर्ण है। इनसे अनेक लाभ हैं, जैसे ये वन जीवन को सुरक्षित रखने में बहुत सहायक सिद्ध हुए। वन जल के वाष्पीकरण में तथा सूखे को रोकने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वन नदियों के जल के बहाव को नियमित करते हैं। वन जल और मिट्टी की भी रक्षा करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वन नदियों में आने वाली बाढ़ की रोकथाम कर उसके विनाशकारी प्रभाव और प्रकोप से रक्षा भी करते हैं। वनों से लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। झूम कृषि क्या है? झूम कृषि के अंतर्गत पेड़ों, झाड़ियों व घास को काटकर वन भूमि का छोटा सा टुकड़ा साफ किया जाता है, फिर उन्हें जला दिया जाता है। जलाने के बाद प्राप्त राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि उपजाऊपन को बढ़ाया जा सके। तब उस स्थान पर कुछ वर्षों के लिए कृषि की जाती है। जब उस स्थान पर उपजाऊपन कम हो जाता है तो अन्य स्थान पर कृषि आरंभ की जाती है। अतः झूम कृषि के अंतर्गत किसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक कृषि के लिए घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। वनों का संरक्षण विभिन्न उपायों द्वारा निम्नवत किया जाता है। नंबर 1, वन हमारी राष्ट्रीय निधि है। हमारा दायित्व वनों के अंधाधुंध कटाव को रोकना है। हम इस ओर अपनी उदासीनता दिखाते हैं। नंबर 2, हमें वनों पर दबाव कम करने के लिए प्लास्टिक, कागज़, बोर्ड आदि वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, हमें वृक्षारोपण का कार्य करते रहना चाहिए। यह कार्य उपलब्ध खाली स्थान, नदियों व बांधों के आसपास के क्षेत्र में अच्छे ढंग से हो सकता है। धन्यवाद। चलो।